जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। देखिए, इस प्रकार के सवाल हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे अपना औसत चाल वाला। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करता है। ठीक है, एक पैदल आदमी उससे आधी दूरी को किससे, जो साइकिल वाले की दूरी है उससे आधी दूरी को कौन, पैदल व्यक्ति दोगुने समय में तय कर लेता है। पैदल आदमी और साइकिल वाले की गतियों का अनुपात हमें इसमें याद करना है। आज सवाल बहुत आसान है और इसको समझिए। देखिए, दो लोग हैं हमारे पास, एक है साइकिल पर और एक है पैदल। एक साइकिल पर है और एक पैदल है। ठीक, दो लोग हैं। साइकिल वाला एक निश्चित दूरी, देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए, चाल बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। लेकिन इसमें समझना क्या है वो देखिए। हमसे पूछा क्या है, गति। गति यानी चाल का अनुपात पूछा है। चाल का अनुपात क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर मैं कहीं दूरी बटा समय लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, चाल है। अगर मैं कहीं दूरी बटा समय लिखता हूं तो आप समझिए वहां मैंने क्या लिखा है, चाल लिखा है, और चाल का ही अनुपात मुझे बताना है। तो साइकिल वाला जो है, मैंने मान लिया कि डी दूरी तय करता है। ठीक, हमें दी नहीं है दूरी, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर डी दूरी। जो वो निश्चित दूरी की बात कर रहा है वो दूरी क्या है, डी है। और समय कितना लगाता है, मान लीजिए टी लगाता है। अब मैंने ये दूरी बटा समय लिखा है तो यह इसका क्या मतलब हो गया, ये क्या है, चाल है। चाल बन गया। अनुपात बताना है तो अनुपात लगा लेंगे दोनों का। ठीक, आगे बोला कि पैदल आदमी उससे आधी दूरी, साइकिल वाले से आधी दूरी, यानी कि साइकिल वाला डी दूरी तय कर रहा था तो पैदल वाला कितनी कर लेगा, डी बता 2, यानी कि डी का आधा कर लेगा। आगे बोला दुगने समय में तय करता है। कितने समय में, दोगुने। यहाँ पर टी समय लग रहा था तो यहाँ कितना लगना चाहिए, 2t, क्योंकि समय कितना लग रहा है, दुगना लग रहा है। ठीक, एक बार और मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, अनुपात का चिन्ह लगाया। ये d/2 है और मैं इसे 2t को जब ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये d/2 × 2t बन जाएगा। ये गुणा में आ जाएगा। d से d कैंसिल कर दो, t से t कैंसिल कर दो, दो दूनी क्या हो जाएगा, ये 4। 1/1/4 हो गया। ये क्या है, चालों का अनुपात है। चालों का अनुपात आ गया हमारे पास और यही हमसे पूछा था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या अनुपात बटे में है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका बटा खत्म करेंगे, 4 की गुणा इधर हो जाएगी, 4:1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, अनुपात आएगा काय का, गतियों का। गति का अनुपात आ गया आपके पास 4:5। ठीक है, इसी सवाल के साथ हमारा ये अनुपात वाला टाइप जो है खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं देखिए अपने अगले टाइप की तरफ, और बहुत ही प्यारा ये टाइप रहेगा हमारा। देखिए, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है। देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इस पर बेस सवाल कर रहे थे। मान लिया उसने दे दिया कि 100 किलोमीटर की दूरी है, 20 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल बताओ, तो हम चाल निकाल देते थे। अगर चाल और समय दिया है तो दूरी निकाल देते। 2 वेरिएंट दिए होते थे, तीसरा हम निकाल लेते थे। लेकिन अब हमें इस फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अगर एक चाल दी है, एक समय दिया है, एक दूरी दी है, तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय से बड़े आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर 2 दूरी दे दी, 3 दूरी दे दी, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ आके हमें प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, जैसे मान लिया आपको दिया कि एक ए व्यक्ति है जो 100 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है। दूसरा बी व्यक्ति है जो 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। 2 व्यक्ति दे दिया वो आपको। अब आपसे पूछ लेगा इन दोनों की औसत चाल बताओ। अच्छा, बात 2 पे ही खत्म नहीं होती। बात जो कर सकता है 3 की 4 की भी कर सकता है, 3 की 4 की भी कर सकता है। 4 बंदे हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं जो अलग अलग दूरी को अलग अलग टाइम में तय करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 4 बंदे हैं और एक बराबर दूरी को ही अलग अलग टाइम में तय कर रहे हैं, अलग अलग चाल से तय कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, उसी के बेस पर ये फॉर्मूले हैं। एवरेज स्पीड है। अब यहाँ पर आकर ये चीज हमारी
काम नहीं करती है, वर्क नहीं करती है। अच्छा, तो इस चीज को समझेंगे। पहले देखिए एवरेज स्पीड मतलब, इसे हिंदी में लिख देता हूं पहले। देखो औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी और बट्टे में आ जाएगा आपका टोटल टाइम यानी कि कुल समय। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसका यूज कैसे करेंगे, हमारा किस प्रकार से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, ये हम आगे सवालों में देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला ये वाला तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज लिखी है मैंने, है ना, ये क्या चीज लिखी है। तो देखो मैंने दो कंडीशन आपको अभी बताई थी, एक तो क्या है समान दूरी तय कर रहा हो, और एक में क्या हो सकता है दूसरी कंडीशन के दोनों जगह दूरी अलग अलग हो। ठीक है, दो कंडीशन हमारे पास होती है, दूरी समान हो सकती है, दूरी अलग अलग भी हो सकती है। देखिए अगर दूरी समान है आपके पास तो गति के लिए औसत चाल क्या होती है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इस फॉर्मूले को मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। आपको ये बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से और कैसे आया। ठीक, चलिए मान लीजिए 2 पॉइंट है हमारे पास। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट। ये x पॉइंट मान लो, ये y पॉइंट मान, ठीक 2 पॉइंट मैंने मान लिया x और y। ठीक, अब यहां से मान लो कोई व्यक्ति चला 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कहा x से y की तरफ चला, और एक व्यक्ति इधर से चला बाई पॉइंट से b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये a और b क्या है, चालें हैं, x और y क्या है, जगहें हैं, पॉइंट है। तो एक इधर से चला, एक इधर से चला, सपोज दैट वो यहाँ पर कहीं मिले, और यहाँ है एक d पॉइंट, और ये दूरी दोनों क्या है आपस में बराबर है, मिड पॉइंट है d जो है। y से चलने वाला भी d पे पहुंचेगा तो इतनी दूरी तय करेगा, x से चलने वाला भी d पे पहुंचेगा तो भी उतनी ही दूरी तय करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मिड पॉइंट है, बीच में है, इधर भी इतनी दूरी है, इधर भी इतनी दूरी। अब मेरी बात समझना, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय। अगर मैं इसकी औसत चाल निकालूं तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, ये यहाँ से x से d तक चलेगा, तो मैंने मान लिया ये कितनी दूरी है, d दूरी है, और ये भी कितनी दूरी है, d दूरी है। तो ये मेरे पास कितनी दूरी हो जाएगी, 2d दूरी, यानी कि टोटल जो दूरी कवर होगी वो क्या होगी, 2d दूरी कवर हो जाएगी। या आप इसे ऐसे देख सकते हैं, अगर x यहाँ तक जाता है तो 1d दूरी तय की, और इसे वापस आता है तो फिर भी 1d ही दूरी तय की, यानी कि 1 और 1 कितनी हो गई, 2 दूरी, 2d दूरी तय कर ली उन्होंने। तो कुल दूरी तो हमारी ये हो गई 2d। ठीक, बटे हमें रखना है कुल समय, क्या रखना है, कुल समय। और समय की मैं बात करूं, अगर एक बार फॉर्मूला फिर से लिखता हूं, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं समय की बात करूं तो समय को इधर लेकर जाओगे आप तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। यही होता है, दूरी बटा चाल। अगर मुझे समय की वैल्यू रखनी है तो दूरी बटा चाल भी रख सकता हूं समय की जगह। देखो अगर मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट समय दिया गया है तो मैं समय डायरेक्ट रख सकता हूं, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो मैं उसकी जगह दूरी बटा चाल भी रख सकता हूं। समय बराबर दूरी बटा चाल है, तो दूरी क्या है हमारी, मान लीजिए यहाँ से ये x पे से चला a चाल से, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ बताओ, यहाँ आ जाएगा d। दूरी कितनी तय कर रहा है, d, और कितनी चाल से, a चाल से। तो ये क्या हो गया, समय हो गया। समझ में आया, दूरी बटा समय क्या होता है, दूरी बटा चाल क्या होता है, समय हो गया। प्लस अब ये बाई से भी तो चला है, बाई से भी चलेगा तो d दूरी तय करेगा, लेकिन चाल कितनी है उसकी, b चाल है। समझ में आया, तो ये मेरा आ गया टोटल दूरी बटे टोटल समय। अच्छा यहाँ तो 2d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो यहाँ से मैं d कॉमन निकाल लेता हूँ। ऊपर 2d है आपका, मैंने यहाँ से d कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 1/a प्लस 1/b। ये चीज समझ में आई, नहीं आई, देखो यहाँ भी d, यहाँ भी d, तो मैंने d कॉमन निकाल लिया, और d जब कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इस d से मैंने इस d को कैंसिल कर दिया, ठीक है। मैं इधर की थोड़ी साइड रफ कर रहा हूँ ताकि उधर आपको अच्छे से सारी चीजें दिखाई दे सके, ठीक है। जब दिखेगा तभी समझ पाओगे, मन लगा के सुनिए थोड़ा, और इससे ज्यादा प्यार मोहब्बत से अच्छी तरीके से कोई एक्सप्लेन करके नहीं सिखाएगा आपको, है ना। यूट्यूब पर है, फ्री वीडियो है, तो इसे फ्री मत समझिए, बहुत बढ़िया, आपको एक तरह बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है सब कुछ। अब यहाँ से d तो खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा है आपके पास, 2 बचा है, नीचे क्या बचा है, 1/a 1/b। अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर
इसे सोल्व करूंगा तो ए बी एलसीएम ले लूंगा, इतना तो सब जानते ही होंगे। यहाँ मैंने ए और बी का एलसीएम ले लिया, अब बी की गुणा इधर हो जाएगी, ए की गुणा इधर हो जाएगी, बी की गुणा ए से करोगे तो बी आ जाएगा, प्लस ए की गुणा एक से करोगे तो ए आ जाएगा। समझ में आया? इज इक्वल टू 2 ऊपर है, इस बी को उठा के ऊपर ले जाइए घुमाकर, ठीक है। 2ab बटे नीचे बच जाएगा a प्लस बी। देखो आपका यही फॉर्मूला था, मैंने लिखा था यहाँ पर, यही फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो ये आपको इतनी ज्यादा राम कहानी याद नहीं रखनी है, ये सब मैंने आपको बताया है। देखिए सारी चीज आपको पता होंगी तभी आप एकदम एक्सपर्ट हो सकते हैं किसी भी चीज में, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि फॉर्मूला निकला कैसे, कहाँ से आया है। लेकिन हमें अपना काम निकालने के लिए फॉर्मूला सिर्फ इतना सा याद रखना है कि भैया अगर दूरी समान है तो 2ab अपॉन a प्लस बी हम रख के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। और ab क्या है? दो व्यक्तियों की चालें हैं, दो व्यक्तियों की क्या है? ab चालें है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चले अब इसको और अच्छे से समझने के लिए सवाल करने पड़ेंगे, सवाल देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक व्यक्ति दे दिया, उसने दो ना दे करके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चालें कितनी है? 2 है। समझ रहे हो? आधी आधी दूरी तय कर रहा है, उसकी औसत चाल क्या होगी ये बताना। मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसने चलना शुरू किया 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आधी दूरी तय कर ली। सपोज दैट मान लो 100 किलोमीटर की दूरी थी, तो उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब वो थक गया है, अगली 50 किलोमीटर की दूरी जो है उसकी चाल कम हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। देखो दूरी दोनों जगह बराबर है, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50। आधी, अरे कोई भी दूरी है उसका आधा कर दोगे तो बराबर बराबर तो करोगे, तो दोनों दूरियां कहाँ है? दोनों जगह बराबर बराबर है, चालें दोनों जगह अलग अलग है। तो ये मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। नहीं समझे तुम? ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। औसत चाल तुम्हें बताना है, औसत चाल, ठीक है। अगर औसत चाल हमें निकालना है और दूरियां बराबर है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2ab अपॉन a प्लस बी। अभी एक्सप्लेन करा है, पूरा निकाल कर बताया है। 2a की जगह 6, b की जगह 3 और नीचे 6 प्लस 3, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 9, 3 तिया 9, 3 धुनी 6, 2 धुनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जी लो तुम्हारी ये क्या आ गई? औसत चाल आ गई। क्या आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। कितना आसान है सब कुछ, है ना। बस छोटी छोटी बातें याद रखो, आराम से पढ़ो, ध्यान से देखो, ठीक। इस सवाल में कुछ नहीं था, बस इतना सा लॉजिक था कि उसने कहा कि आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और शेष आधी दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से। आपको नोटिस ये करना था कि दूरी जो है आधी आधी हो गई, बराबर हो गई, आधी आधी हुई, इसका मतलब इधर भी बराबर इधर भी बराबर। और जब दूरी बराबर तो हमें पता ही है, फॉर्मूला हमारे पास है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। तो बहुत सारे सवाल करेंगे इस प्रकार के, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना। अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे, अभी 3 वाला भी आएगा, 4 वाला भी आएगा, ठीक है। बने रहो क्लास में। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी कर ले, ठीक है। एक आदमी किसी स्थान ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बी से ए वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में ये सब चाल बताओ। देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फिगर बना के दिखाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए से बी पर गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कोई व्यक्ति है, ठीक। बी से ए आया, बी से ए आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक बात बताओ, अगर मैं इसे मान लूं 100 किलोमीटर है, ठीक, तो ये इधर से जो गया होगा उसने भी 100 किलोमीटर, जब ए से बी गया होगा ये यहां से ऐसे, तो कितनी दूरी तय की होगी? जल्दी से बताओ, 100 किलोमीटर। और जब ये वापस बी से ए आया होगा ऐसे, तो इधर से भी इनने कितनी दूरी तय की होगी? 100 किलोमीटर। यानी दोनों कंडीशन में दूरी बराबर ही तय कर रहा है। कितनी तय कर रहा है? दोनों कंडीशन में बराबर तय की जा रही है। तो ये चीज मैंने तुम्हें इसलिए समझाई है कि आपको ये पता चल जाए दूरी बराबर कैसे तय हो रही है। अब हमारे पास जब दूरी बराबर तय है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? जब दूरी समान है दोनों तरफ से, तो औसत चाल का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है बताओ? 2ab है ना, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो 2ab मैंने रख दिया ab की वैल्यू बटे a प्लस b। समझे? अब मैं हर बार फॉर्मूला लिखकर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। थोड़ा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है, तभी आपको सारी चीजें क्लियर अच्छे से हो पाएंगी। मैं अभी ऊपर वाली
जो वैल्यू उसे ऐसे ही लिख लेता हूँ, नीचे वाली को जोड़ के कितना आ जाएगा अपने पास, 30 आ जाएगा। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 आ जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 12 तिया 36 और 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसे और बनाऊं तो 5 से कम 5 चौक 20, 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी ओर से चाल आ जाएगी। 14 सही 5, 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था, सब एक जैसे ही सवाल नहीं। अभी थोड़ा सा समझ ले, आगे और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। ठीक है, देखिए कहा गया है एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा 24 किलोमीटर की दूरी, तीसरा व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उससे चाल बता। अब आप कहोगे सर यहाँ तो तीनों जने 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला 2ab और अपॉन a प्लस b। लेकिन मेरे भाई को 2 लोगों के लिए है या 2 पर्सन 2 डाटा के लिए है, कैसे भी समझ लो। जब 2 डाटा दिए गए हैं तब है। यहाँ डाटा 3 है, 3 व्यक्ति है, 3 लोग हैं, 3 तरीके से अलग अलग दूरी तय की जा रही है। तो आपका वो फॉर्मूला यहाँ आकर क्या होता है, फेल हो जाता है। अब फॉर्मूला फेल हो गया तो क्या दिक्कत है, औसत चाल ही तो निकालनी है। औसत चाल का फॉर्मूला हमें पता ही है, कुल दूरी घटा कुल समय। ये हम पढ़ चुके हैं, समय कुल समय लिख देता हूं। ये भी तो हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, इस पर बेस सवाल भी तो करेंगे। तो जब 3 व्यक्ति दे दिए गए हैं, दूरी समान है, तो इस फॉर्मूले को सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 24 पहला करता है, 24 दूसरा करता है, 24 ही तीसरा कर रहा है, तो ये कुल दूरी हो गई। 24 तीनों कर रहे हैं तो कुल दूरी आ गई। अब समय की मैं बात करूं तो समय तो दिया नहीं, लेकिन समय बराबर क्या होता है हमारे पास, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है, दूरी बटा चाल हो जाता है। समझ रहे हो, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल हो जाता है। तो समय की जगह हम दूरी बटा चाल रख सकते हैं। पहला व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितनी चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। प्लस आगे बढ़ते हैं, 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है दूसरा व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तीसरा व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, समझ में आया। हमें नहीं दिया था तो समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा चाल, वही मैंने यहाँ किया है। अगर मैं बात करूँ 6 से इसे डिवाइड करूँ, 6 से 24 आ जाएगा। 8 से इसे डिवाइड करो, 8 से 24 आ जाएगा। 12 से इसे डिवाइड करो, 12 से 24 आ जाएगा। 24 से जोड़ लो, 12 7 72 आ गया। नीचे ये जोड़ लो, 4 3 7 और 2 9 आ गया। सही है। 9 से जब इसे डिवाइड करोगे, 9 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी ऐसे चाल कितनी आ रही, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउट, बहुत आसान सवाल है, बस यहाँ 3% दिए गए थे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। दूरियां समान है, दूरियां कैसी एक जैसी है, लेकिन भाई साहब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2ab अपॉन a प्लस b, वो है 2 पर्सनों के लिए, 2 लोगों के लिए, 3 लोग, इसलिए वहाँ हमारा फॉर्मूला फेल हो जाता है। अब हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ लगा के सवाल को सोल्व कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने किया। कुल दूरी बता कुल समय। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखें। ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, एक आदमी है ना, तथा वापस बी से ए आता है, फिर वह ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। उस चाल देखो इसमें कुछ नहीं है सवाल में, देखो मेरी बात सुनो, पूछा जाता है ऐसा सवाल भी ए से बी। एक व्यक्ति है, गया, इधर से गया, कितनी चाल से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझने लगे, यहाँ से गया कहाँ, ए से बी, चाल क्या थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले बोला, अगला स्टेटमेंट बोला है बी से ए पर आया, इधर से आया, बी से ए पर आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये इधर से कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, ये बी से चलकर ए पर पहुंच गया, बी से चला और ए पर पहुंच गया। ठीक, समझ में आया। अब आगे स्टेटमेंट फिर कहा कि ए से बी, अब फिर यहाँ से दोबारा चला,
यहाँ से इधर को दोबारा चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चक्कर लगा रहा है बार 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 बार, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 3 कंडीशन बन गई, एक बार गया फिर आया फिर गया। तो चाल तो वैसे हर बार समान है, लेकिन QAD वाला फॉर्मूला हम 2 जगह लगा सकते, 2 के लिए लगा सकते हैं। यहाँ कितने डाटा है हमारे पास, 3 डाटा। तो हम क्या करें, औसत चाल निकाल देंगे, वही औसत चाल। कुल दूरी बतानी है कितनी, बताओ कितनी दूरी, कुल दूरी। कुल दूरी मान लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक D है, ठीक है पूरी, तो ये आ जाएगा 3D, क्योंकि एक बार गया फिर आया फिर गया, 3D मान लिया मैंने दूरी। ये जो पूरी दूरी है मैंने मान लिया क्या है, D दूरी है। कितनी दूरी है, D दूरी, दूरी हमें दी नहीं है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 चक्कर लगाए 3D हो जाएगी। आगे बात करो कुल समय की, तो D बटा 20 आ जाएगा, ठीक, D बटा 20 आ जाएगा, प्लस D बटा 40 आ जाएगा, प्लस D बटा 30 आ जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया होगा लेकिन अब आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझने के लिए। ये सुनो, इसको आसान बनाने के लिए हम इसमें 100 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दूरी नहीं दी गई है, तो इसलिए हम दूरी यहाँ लैट कर लेंगे, मान लेंगे। मान लिया दूरी D ना होकर के 100 किलोमीटर की दूरी, कितनी 100 किलोमीटर, तो 3 चक्कर लगा रहा है तो 300 किलोमीटर आ जाएगा टोटल दूरी बटे। अब एक बार बताओ, जब A से B पर गया तो कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर की, बटे कितनी चाल से, 20 चाल से, तो ये समय हो जाएगा। फिर से आया B से A 100 किलोमीटर की दूरी की, कितनी चाल से, 30 चाल से, प्लस फिर से गया A से B 100 किलोमीटर की दूरी तय की, कितनी चाल से, 40 चाल। क्लियर, अब इसे डिवाइड कर लो, ये काट लो 0 0 काट लो और ये 0 काट दो, 2 से इसे काट दो, ये आ जाएगा 5, 3 से ये कटेगा नहीं, 2 से इसे काट दो, 2 5 10 और इसे काट दो, 2 2 4, ठीक। ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, 300, और नीचे क्या बच रहा है, 5 प्लस 10 बटा 3 प्लस 5 बटा 2। अगर मैं यहाँ इसे सोल्व करूँ नीचे वाली फ्रैक्शन को, तो यहाँ 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 300 ही रहने दो अभी, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया 6, ठीक है। अब 6 ले लिया मैंने एलसीएम, तो 6 की गुणा 5 में करोगे 6 पंजे 30, प्लस यहाँ ऑलरेडी 3 है तो 2 की गुणा 10 से करोगे 20, यहाँ ऑलरेडी 2 है, 2 की गुणा सॉरी 5 की गुणा 3 से करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 15, ठीक। अब इसे पलट के ऊपर ले जाओ, तो ये 300 गुणा 6 हो जाएगा, और बटे नीचे क्या आ गया, 30 और 20 50 और 15, 30 और 20 50 और 15 कितना हो गया, ठीक है, 30 और 20 50 15 65 हो गया, ठीक। अब मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ, 5 एकम 5 3 15 5 छंग 30, कितना आ गया, 60 इंटू 6 बटे 13, तो 6 छंग 36, 360 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा कर देता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। देखो दूरी अलग अलग है, दूरी समान नहीं है इस बार दूरी अलग अलग दे दी, औसत चाल बतानी है। तो देखिए 30 किलोमीटर तो ये है, 40 ये है, कितनी हो गई 70 किलोमीटर टोटल दूरी। अब मैं बात करूं समय की, तो 30 किलोमीटर की दूरी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इतने घंटे में तय कर लेगा। आगे तो समय दिया है, हमें पूरा समय दे दिया, कितना 5 घंटे, यहाँ तो 5 घंटे सीधा सीधा लिख देंगे। 70 बटे 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये नीचे कितना आ जाएगा 10। अब 70 को जब 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी आसानी से हो गया सवाल, है ना। अलग अलग दूरी भी दी थी तो कितनी प्यार से सोल्व हो गया। तो औसत चाल कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आगे बढ़े, देखिए इस क्लास का लास्ट सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छे से समझना। देखिए 4 शहर हैं ABCD, वर्गों के चारों कोनों पर स्थित हैं। तो सबसे पहले जब वर्ग हैं तो वर्ग बना लेते हैं एक,
एक वर्ग बना दिया मैंने। इसके कोनों पर 4 शहर स्थित हैं, ए बी सी डी। मैंने माना ए शहर यहाँ है, बी शहर यहाँ है, सी शहर यहाँ है और डी शहर यहाँ। और प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 मीटर है। क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। समझ तो रहो, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, सी से डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, डी से ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल बताओ। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, हमें लिखना है कुल दूरी। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 100, 200, 300, 400। डायरेक्ट लिख रहा हूं 400 किलोमीटर की कुल दूरी हो गई। नीचे हमें लिखना समय। अब मेरी बात सुनो, ए से बी जाएगा पहले कोई बंदा, ए से बी गया कितनी चाल से, 10 किलोमीटर। दूरी कितनी थी, 100, चाल कितनी थी, 10। तो ये समय बन गया हमारा। अब बी से सी की बारी आई, बी से सी गया कितना गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 100 किलोमीटर की दूरी तय की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आया सी से डी का नंबर, ये वाला, ये सी से डी। तो यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ भी तय करेगा क्योंकि सारी बुझाएं क्या है 100 किलोमीटर की, लेकिन चाल क्या होगी यहाँ 40 किलोमीटर की होगी। आगे बढ़े, डी से ए। अब आई इस वाले शहर से इस वाले शहर की बारी, लेकिन चाल कितनी है इस बार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो सेम ही है 100 और चाल है 60। अब इसे हल कर लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। 0 से 0 खत्म कर दो और 20 से इसे काट दो, 5 बार कट जाएगा। 0 से 0 खत्म कर दो, 0 से 0 खत्म। इसे काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसे काट दो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ऊपर तुम्हारे पास कितना है, 400। नीचे क्या बचा, 1 0 से 1 0 डिवाइड किया, 10 बचा। प्लस ये 5 बार डिवाइड कर दिया 20 से, 5 बचा। यहाँ क्या बचा, प्लस 5 बटे 2 बचा, प्लस 5 बटा 3 बचा। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आ ही जाएगा, मैंने कुछ किया नहीं है, जो कैलकुलेशन है बेसिक वही की है। अब यहाँ 3 यहाँ 2, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। ऊपर तो 400 ही है, नीचे वाली का एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ 6। ठीक, 6 तो 6 से 2 गुणा करोगे 10 में 60 आ जाएगा, प्लस 6 से गुणा करोगे 5 में 30 आ जाएगा, 6 पंजे 30। अब यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 3 से गुणा करोगे 3 पंजे 15 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है ऑलरेडी, 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसे सबको जोड़ लो। ऊपर 400 है, 6 को पलटा के ऊपर ले जाओगे तो 4 से गुणा हो जाएगी। 6 60 और 30 कितना हो गया, 90। 90 और 10 100 और 1 15, 115। ये आ गया फाइनली आपका। इसे 15 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 3 15। ये कितना आ जाए, 5 8 40, 6 8 6 48, यानी कि 480 बटे 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी औसत चाल यहाँ हो जाएगी। आपकी फाइनली इस सवाल का जो आंसर आ गया 480 बटे 23 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी औसत चाल हो जाएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो भी मैंने अभी तक इस क्लास में आपको पढ़ाया सारी चीजें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।